हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल MSBA गौतम पर। आज से हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, बोर्ड परीक्षा में इसको किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, आज हम सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी मैथ्स में देखेंगे क्लास 12 की, तो इसमें कुल मिला के 6 यूनिट्स हैं, जिनमें से जो यूनिट नंबर 3 है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे केवल इस यूनिट से लगभग 45% पेपर बनता है। आप देखिए 44 नंबर की आती है 30 यूनिट, और बाकी ये 10 नंबर की, ये 15 नंबर की, ये 18 नंबर की, 5 नंबर की, 4 नंबर की। इसमें हमारे टोटल ओवरऑल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग इनको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इस पहले चैप्टर का संबंध इससे है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों से, इन पहले दूसरे चैप्टर का कोई संबंध नहीं है, यहां से ये सीधा इस 5वें चैप्टर से कनेक्ट होंगे। इसलिए हमें सबसे पहले इनके बाद इन्हीं को पढ़ना हो, इसलिए हम इनको लास्ट के लिए तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इससे शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद 5वां 6वां, इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जाएंगे। और क्लास 12 के सिलेबस को हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको और कहीं से कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं कम से कम समय में, कम से कम लेक्चर में इतना अच्छा कंटेंट बना के दूंगा कि आप ये समझिए कि आपको ना ही तो कहीं से और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार क्लास देखिए, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको ना ही तो दोबारा लिखने की, ना ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी सीक्वेंस में हम अपने सिलेबस को करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर संबंधी में फलन। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़े होंगे समुच्चय संबंध फलन चैप्टर्स थे हमारे, तो उसी के बारे में है। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन, अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, साइन कोसेक। अब हम इन लोग के उल्टे पढ़ेंगे, मतलब 1/sin x, 1/cos x, या साइन इनवर्स x, साइन कोस इनवर्स x, इस तरह से। उसके बाद हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम संख्याओं के एक आयताकार विन्यास को पढ़ेंगे। उसमें उसके बाद हम लोग सारणिक पढ़ेंगे। सारणिक में होता है जो संख्याओं का आयताकार विन्यास होता है, जैसे हम लोग आव्यूह कहते हैं, उसी के संख्यात्मक मान को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सांतत्यता एवं अवकलनीयता पढ़ेंगे। इसमें क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में लिमिट चैप्टर पढ़ा है सभी ने, तो उसी के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। मतलब इसको हम थोड़ी और आगे तक पढ़ेंगे, इसमें आप अवकलन करना सीखेंगे। तो ये मोस्ट, अभी मैं एक बार नहीं, मैं कई बार बोलूंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। इससे 45% बनता है पेपर क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम का। तो ये यूनिट हमें किसी भी हालत में छोड़नी है। इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पढ़ाऊंगा मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें ओवरऑल 5 चैप्टर हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट 4। इस यूनिट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति। अब आप लोग सोच रहे होंगे सदिश बीजगणित क्या है। क्लास 11th में फिजिक्स तो आपने पढ़ी ही होगी, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह के ये क्वेश्चंस पढ़े थे। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे हम। उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें 3D वस्तुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद यूनिट 5 आएगी, 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है रैखिक प्रोग्रामन। इसमें भी हम रैखिक समीकरणों के बारे में, रैखिक प्रोग्रामन के बारे में पढ़ेंगे। 5 यूनिट आती है हमारी रैखिक प्रोग्रामन, इसमें हम लोग रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट आती है प्रायिकता, ये भी 8 नंबर की आती है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, तो ये भी जरूरी है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और ये प्रायिकता हम लोगों ने क्लास 10 से पढ़ना स्टार्ट की, 10th में भी पढ़ी, 11th में भी पढ़ी, अब 12th में भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हमें इतना कुल मिला के पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, अब क्या जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के हम लोग के नंबर नहीं आ सकते। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है अगर प्रश्न को हल करने में, तो दिक्कत क्या है आपकी, प्रैक्टिस नहीं की आपने। कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर लिया है, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आगे में आप देखिए, आगे इसको आगे मैं बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस आपको किस प्रकार करनी है, तो देखिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी क्लास 12 की स्ट्रेटजी क्या होगी, जिस प्रकार से हम लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें।
100 में से 95 प्लस। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी क्लास 12 की मैथ की स्ट्रेटजी में क्या करना है, आपको एक वीकली प्लान बनाना है। ठीक है, उस वीकली प्लान में आपको क्या करना है, वीक में 7 दिन होते हैं, आपको 5 दिन क्या करना है, मेरी क्लास देखनी है, जो मेरी क्लास रिकॉर्डेड दूंगा आपको, लेक्चर दूंगा, इसको देखना है, और साथ साथ में ही आपको नोट्स बनाने हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले क्लास देख लिया आराम से बैठ के चेयर पर, फिर बाद में नोट्स बना रहे हैं या फिर नोट्स बना ही नहीं रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आपको 5 दिन इस तरह से पढ़ाई करनी है। उसके बाद 6वें दिन आपको क्या करना है, आपको टोटल प्रैक्टिस करनी है। ना ही तो आपको कोई क्लास देखनी है, ना ही आपको नोट्स बनाने हैं, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप अपने माइंड में कितने भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट कुछ भी रख लीजिए, और आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे नहीं कॉपी में, तो दिखेगा कैसे। तो लिखना, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लास्ट 7वें दिन या संडे के दिन बोल सकते हैं, आप एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्धारित करता है। उसके बाद आपको इन 5-6 दिन में आपको करना क्या है, आपको रोज 2 घंटे मैथ पढ़नी है। ठीक है, बाकी अब 2 घंटे पढ़ने से ज्यादा ना कम, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। क्योंकि अकेली मैथ से आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी। अगर आपको अच्छी से अच्छी परसेंटेज चाहिए तो आपको सभी सब्जेक्ट में बराबर टाइम देना होगा। मैथ के लिए कम से कम 2 घंटे आपको देने हैं। तो उन 2 घंटों में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, देखिए, आपको 1 घंटे क्या करना है, मेरी क्लास देखनी है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। आपको ये नहीं करना है कि पहले क्लास देख ली, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्लास देखनी है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे करनी है आपको प्रैक्टिस। आपने मेरी क्लास देखी, नोट्स बनाए साथ में, अब आपको देखना है कि मैंने क्या पढ़ा है पूरे लेक्चर में, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर याद करके, याद करना है, लिखना है, और उससे जो संबंधित क्वेश्चन है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह आपका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और क्वेश्चन तीनों चीज क्लियर हो जाएंगे तो मैथ में नंबर जाएंगे कहाँ। तो आपको ये जरूर करना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी जो वीक मतलब सप्ताह की जो आपकी प्लानिंग होगी वो रखनी है। उसके बाद अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको क्या करना है, हमारा जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है जिस नाम से, उसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। तो आपको उसको भी ज्वाइन कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे हो इससे क्या फायदा, उससे आपको ये फायदा कि जो आप ये मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा आपको आपसे क्वेश्चन, तो उसका तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे अपनी स्क्रीन से मोबाइल की, लेकिन साथ ही मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो क्या करना है, इतना सब कुछ आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है हमने, उसके बाद आपका टाइम टेबल बता दिया है किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आपको उसको भी ज्वाइन करना है। आपको उससे क्या फायदा होगी, जो ये मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, लेकिन जो मेरे हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी पीडीएफ चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको उसको जरूर ज्वाइन करना है। तो इसी तरह अब हमारी क्लास को हम लोग एंड करते हैं और इसके आगे आपका चैप्टर आएगा आदमी, जिसमें हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे कि आगे और जो क्लास है आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।